नमस्कार दोस्तों, मैं ध्रुव उधर एक बार फिर से आप लोगों के बीच मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं डिजिटल ध्रुव में। और आज दोस्तों मैं डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कैसे काम करना है, जो मैंने आज तक मेरा जो 1 साल से भी ज़्यादा का तजुर्बा है, जो मैंने किया है और जिससे मुझे बहुत सारा फ़ायदा मिला है, बहुत सारा मेरा काम आसान हुआ है, उसके बारे में थोड़ा बोलना चाहूँगा। कृपया करके आप ध्यान से सुनिए और अगर हो सके तो अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि फ्यूचर वीडियोज़ के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि मैं हर हफ्ते वीडियो बनाता हूँ। तो डायरेक्ट सेलिंग में काम करने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरी है जो अच्छा प्रोडक्ट। प्लान तो है, प्लान से भी ज़्यादा ज़रूरी है, प्लान और प्रोफाइल से भी ज़्यादा ज़रूरी है, जो मेरे हिसाब से है, जो मुझे आज तक जो एक्सपीरियंस हुआ है वो क्या कि आपको आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग का भी अभी बहुत कंपटीटर हो गया है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, लोग क्या गलती करते जाते हैं लोग कि लोगों को जोर कर फिर प्रोडक्ट कुछ ना कुछ उनका प्रॉब्लम नहीं देखते, कुछ भी हो जिसमें उनका ज़्यादा मुनाफा हो वो प्रोडक्ट दे देते जिसमें उनका ज़्यादा बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होता है। ज़्यादातर लोग वही करते हैं, इसलिए डायरेक्ट सेलिंग में ज़्यादातर लोग फेलियर बन जाते हैं। क्यों? एक कहावत है ना, खत्ता में एक ही बार बेच सकते हैं। तो यहाँ पर भी सेम वही लागू है। अगर आप किसी को प्रोडक्ट जोर ज़बरदस्ती या फिर रिलेशन के खातिर दे देंगे, वो एक बार तो ले लेगा, लेकिन उसको कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। सपोज मान लेते हैं उसका क्या है, उसका पेट का प्रॉब्लम है, आपने प्रोडक्ट दे दिया स्किन केयर का, तो उसको चाहिए नहीं था। या फिर पेट का या फिर उसको दांत का प्रॉब्लम है, आपने उसको दे दिया बालों का प्रोडक्ट, या फिर कुछ ऐसा कुछ जो उसको ज़रूरत नहीं है। या फिर हो अगर बालों का प्रोडक्ट भी दे दिया लेकिन उस प्रोडक्ट का कोई काम नहीं है, रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं है, तो वो तो एक बार तो ले लेगा, लेकिन क्या बार बार लेगा? नहीं लेगा ना। नहीं लेगा तो नहीं बार बार, वो तो है। साथ में वो आपके टीम से हट जाएगा, आपका टीम टूटेगा, और साथ वो 10 जन को बोलेगा कि इनके साथ मत काम कीजिए, इनका प्रोडक्ट मत लीजिए, क्योंकि इनका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, इनसे आप प्रोडक्ट मत लीजिए। तो आपका 10 और कस्टमर को ख़राब करेगा, आपका रिलेशन ख़राब करेगा, आपका फेस वैल्यू ख़राब होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने नोटिस किया, और मैंने एक बहुत ही बड़े आदमी का इसमें कहावत सुना था, इलोन मस्क, आप लोग सब जानते होंगे, आज दुनिया का वो सबसे अमीर आदमी है। उन्होंने बोला था कि आप किसी को कोई सेल मत कीजिए, आप लोगों का प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए आपके सर्विसेज से, आपके प्रोडक्ट से। तो मैंने भी वही फॉलो किया। मैं लोगों का प्रॉब्लम जानने की कोशिश करता, बातों में। हो सकता है किसी के दांतों का हो, किसी का स्किन का हो, किसी का बालों का हो, किसी का पेट का हो, कुछ भी हो सकता है। आजकल लोगों का कोई ना कोई प्रॉब्लम रहता है, बातों में निकल जाता है। तो उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग सपोज मान लेते हैं उसका क्या है जी, एक व्यक्ति जिसका बालों का प्रॉब्लम है, बाल झड़ते हैं और उस डेंड्रफ का प्रॉब्लम है। तो हर कोई अच्छा बाल चाहता है, सुंदर बाल चाहता है, कोई भी गंजा नहीं होना चाहता है। तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं उनसे बातों में उनसे डिस्कस करके बोलता हूँ कि भाई साहब, आपका जो ये बालों का प्रॉब्लम है, ये आपका जेनेटिक है कि बाद में आपका प्रॉब्लम है? क्योंकि वो भी जानना ज़रूरी है। अगर जेनेटिक है तब हमारा प्रोडक्ट काम नहीं करेगा, क्योंकि जेनेटिक के लिए उसका अलग से ट्रीटमेंट होता है। जेनेटिक प्रॉब्लम के लिए मतलब जेनेटिक डिजीज होता है, डायबिटीज़ होता है, ये सब जनरेशन में जो होता रहता है, मतलब पेरेंट्स के बाद लड़के को भी होता है। वही उसी हिसाब से बालों का भी बोलता होगा, क्या होता है, जेनेटिक प्रॉब्लम होता है। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा कि नहीं वो श्योर नहीं होता है, लेकिन बाद में बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम होता है, बाद में बाल झड़ता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास प्रोडक्ट रहता है। हम क्या बोलते हैं कि आपका जो प्रॉब्लम है, बालों का प्रॉब्लम है, तो पहले जान लें कि उनका जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद पूछते हैं कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो वो बोलते हैं कि वो हेलमेट पहनता रहता हूँ या फिर गर्मी में हो सकता है। तो हम उनसे पूछते हैं कि आपने कोई ट्रीटमेंट किया है। ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि ट्रीटमेंट नहीं किया है। ज़्यादातर लोग ट्रीटमेंट करते भी नहीं, क्योंकि बहुत खर्चा आता है। वो हेयर ट्रांसप्लांट बोलते हैं, या फिर कोई मेडिसिन भी देता है डॉक्टर। तो एक लंबा ड्यूरेशन होता है, उसमें बाल आता है, आगे कि नहीं उसका कोई गारंटी नहीं होता है, और बहुत बड़ा खर्चा होता है, हर लोग एफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो ज़्यादा लोगों का निगेटिव रिप्लाई ये आता है कि नहीं, हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया। अगर कोई करता भी है तो बोलता है कि नहीं, ट्रीटमेंट लिया था लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो हम उनको बोलते हैं, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में विदिन 30 डेज मनी बैक गारंटी है, और हर एक आज तक 1 साल हो गया कंपनी का इंडिया में, आज तक ऐसा कोई कंज्यूमर नहीं मिला कि उनको किसी भी प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं मिला, कोई रिटर्न किया हो। इसमें विदिन 30 डेज मनी बैक गारंटी है। तो हम उनको बोलते हैं कि हमारे पास एक अच्छा प्रोडक्ट है, और
आप एक बार इसको यूज़ करके देखिए, क्योंकि इस प्रोडक्ट से बहुत सारे लोगों का बाल आ गया है और आया हुआ है, 7 साल से ऊपर के व्यक्ति का भी आया हुआ है। तो हम वो रेकमेंड करते हैं। फिर वो लोग पूछते हैं कि आएगा कि नहीं, श्योर बोलिए। तो हम बोलते हैं देखिए, अगर नहीं होता है तो कंपनी विदिन 30 डेज मनी बैक गारंटी क्यों देगा। और आज तक 1 साल में हम पूरा ट्रैक रिकॉर्ड दिखाए थे, 1 साल से बहुत सारे लोगों ने यूज़ किया, बहुत सारे लोग बाल आ गया है, विदिन 30 डेज आ गया है 50 to 60%। अगर वो 6 महीने कंटिन्यू करते हैं तो पूरा बाल आ जाता है। तो जब वो बिलीव दे देते हैं हम, फिर उनको प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन दिखाई देता है कि हाँ मेरा प्रॉब्लम सोल्यूशन है, तब वो दाम के बारे में नहीं सोचता है, वो खाली पूछता है कितना देना है इसका। तो हम दाम बोलते हैं तो बोलते हैं आप ऑर्डर कर दीजिए। तो ऐसे ही हमारा ऑर्डर होता है, खाली बालों का नहीं, बहुत सारे प्रोडक्ट है। तो मैंने एक एग्जांपल दे दिया कि आपको क्या करना है, आपको लोगों के प्रॉब्लम जानना है। प्रॉब्लम जब जानेंगे तो आपके पास उसका सॉल्यूशन है कि नहीं, उस सॉल्यूशन के लिए आपके पास प्रोडक्ट है कि नहीं। अगर है तो दीजिए, नहीं है तो मत दीजिए। और एक चीज़, कंज्यूमर, एक कस्टमर को हमेशा कंज्यूमर बनाने की कोशिश भी मत कीजिएगा, क्योंकि तब आपका प्रोडक्ट, तब आप क्या होगा, आपका उसको तो रिजल्ट मिल गया, उसके बाल आ गया, उसके बाद वो क्यों लेगा। अगर लाइफ टाइम में आपके प्रोडक्ट को यूज़ करना ही है तो उससे बेहतर वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट कर लेता, उससे कम खर्च आता, लाइफ टाइम वही करता रहता। तो आपको क्या करना है, उनको बोलना है कि खाली प्रोडक्ट देने के साथ उसमें ही रुकना नहीं है, उनको फिर बोलना है कि क्या क्या उसमें और क्या क्या करना है उनको। जैसे अभी गर्म पानी यूज़ करने से क्या बाल चलते हैं, या फिर और कुछ बहुत सारा ऐसा कुछ है। तो बाकी जो भी व्यवस्था है उसको भी आपको बोलना है, ताकि आपके प्रोडक्ट का रिजल्ट आए, साथ में आपका सर्विस अच्छा हो। आफ्टर सेल सर्विस जिसको बोलते हैं। आप कस्टमर 100 रुपये लीजिए, लेकिन सर्विस 200 रुपये का लीजिए, तब वो कस्टमर हमेशा आपके साथ जुड़ेगा। ये प्रोडक्ट हो गया, दूसरा प्रोडक्ट भी आपसे लेगा, क्योंकि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तब वो पहले आपको ही ढूंढेगा, आपको ही कॉल करेगा। तो उससे क्या बेनिफिट होगा, पहला तो वो आपका रेगुलर कंज्यूमर बन गया, फिर आप उसको अपनी टीम में भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि एक बार उनको प्रोडक्ट का बेनिफिट मिल गया, यकीन आ गया, उसके बाद वो प्लान क्या है, कंपनी क्या है, वो नहीं कस्टमर नहीं देखेगा, वो डायरेक्ट जुड़ेगा। आप बोलेंगे तो जुड़ेगा, फिर जुड़ के काम भी करेगा। उनको मिल गया बेनिफिट तो वो 10 लोगों को बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग का आदत ही है, अच्छा हो तब भी बोलते हैं, बुरा हो तब भी बोलते हैं। एक एग्जांपल, आपको कोई फैमिली डॉक्टर है, वो बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं, तो आप सोच के देखिए, आप कभी ना कहीं बोले होंगे अपने दोस्त को जिसका कोई भी हेल्थ इशू है कि हमारे पास एक ऐसा डॉक्टर है, आप उनसे सलाह लेकर ट्रीटमेंट कीजिए, या फिर हो सके तो आप खुद उनको लेके जाते हैं। एक मूवी अच्छा लगता हो, जैसे सलमान खान का मूवी सबको अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है तो क्या आप अकेले जाते हैं? आप 10 लोगों को बोलते हैं चलो के मूवी देखने, सलमान का मूवी आया है। अगर अच्छा लगता है तो फिर आके बोलते हैं, बुरा लगता है तब भी बोलते हैं कोई खास नहीं था, ऐसे पैसा बर्बाद किया। या फिर अच्छा तो वाह पैसा वसूल मूवी है, वो बोलते हैं आप। सेम यहाँ पर भी होगा, जब कंज्यूमर आपका प्रोडक्ट को लाइक करेगा, उसको रिजल्ट मिलेगा, तो कंज्यूमर चाहे ना चाहे अपने आप उसके मुंह से निकल जाएगा। जब वो दूसरे से बातें करेगा, बातों तो वो बोल ही देगा कि आप ये यूज़ कीजिए, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो दिखाई देगा। आपका 10 कंज्यूमर बना, उस 10 कंज्यूमर से और 10 100 कंज्यूमर हुआ, साथ में आपका उसके साथ रिलेशन अच्छा हुआ, आपका फेस वैल्यू बढ़ा, जो आपके नेटवर्क को बढ़ाने में हेल्प करेगा। और सबसे अच्छी बात अभी मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोलूँगा। एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, 23 कंट्रीज़ में अभी तक उसका बिजनेस चल रहा है। हर साल 5 या 6 कंट्रीज़ में आपका बिजनेस बढ़ाता जा रहा है, और इंडिया में खाली 1 ही साल हुआ है अभी तक। 1 साल में करीबन 15 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। करीबन 80 से 90 लोग ऐसा है जो महीने का 15 से 20 लाख इनकम करें। मेरा भी 1 साल से ज़्यादा हो गया है, और मुझे भी इनकम आना स्टार्ट हुआ है। मेरा टीम 12 कंट्रीज़ में है इंडिया को लेके, और प्रोडक्ट का रिजल्ट है 30 डेज। कोई भी किसी को भी 30 डेज वेट नहीं करना पड़ता है, 1 हफ्ता 2 हफ्ते के अंदर उसको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है। तो ऐसा प्रोडक्ट है तो आपको काम करके भी बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा। लोगों को बार बार नहीं बोलना पड़ेगा प्रोडक्ट लीजिए, लोग आपके पास चल के आएंगे, जैसा मेरे साथ हो रहा है। तो आप भी अगर मेरे साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं, एक अच्छा करियर पाना चाहते हैं, तो मेरा नंबर और लिंक में दिया रहेगा, डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। आप कृपया मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मेरा पूरा टीम आपको सपोर्ट देगा। कंपनी की तरफ से, कंपनी की ऑफिशियल की तरफ से प्रोडक्ट का ट्रेनिंग भी होता है,
कंपनी की तरफ से सेमिनार भी होते हैं, ऑनलाइन सेमिनार। जब कोरोना का महामारी ख़त्म होगा तो कंपनी की तरफ से ऑफलाइन सेमिनार भी हर शहर में होगा। और ख़ासकर मेरा टीम से आपको हर दिन ऑनलाइन ट्रेनिंग मिलेगा। इस काम को कैसे करेंगे उसके ऊपर डिस्कशन होगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो मुझसे आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, आप भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे नंबर में कांटेक्ट कीजिए, मुझसे जुड़िए और एक खुशहाल भारत की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक रोग मुक्त भारत, एक युवाओं का भारत और एक गरीबी से हम सबको गरीबी से बाहर आना है। ये मैं अंत में बोलना चाहूँगा। भारत अभी भी गरीबों का देश है। क्यों? 80% लोग अभी भी गरीबी के रेखा के नीचे जी रहे हैं। उन लोगों को हमको बाहर लाना है गरीबी से। कैसे ला सकते हैं? डायरेक्ट सेलिंग ही ऐसा एक माध्यम है जिससे लोगों को हम गरीबी से बाहर ला सकते हैं, और वो भी अगर डिजिटल हो, ऑनलाइन हो, क्योंकि आज ऑनलाइन का ज़माना है। अब लोगों को घर घर जाके बोलेंगे, कितने का बोलेंगे? डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप जितने भी लोग हो सके मीटिंग में बुला कर उन लोगों को उनसे बात कर सकते हैं, 100, 200, 150 लोग। तो ऐसा एक प्लेटफॉर्म है ये डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाम भी मैं बोल देता हूँ, एटॉमी ग्लोबल, साउथ कोरिया का ऑर्गेनाइजेशन है। भारत में खाली 1 साल हुआ है, बहुत ही बिगिनिंग स्टेज में है। तो जुड़िए, हमारे साथ काम कीजिए और एक अच्छा करियर पाइए 2 से 3 साल के अंदर। तो मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर से एक इन्फॉर्मेशन के साथ आप लोगों के बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।